अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये होलसेल और रिटेल ट्रेड ना, तुम क्या कर सकते हो, जो फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड और फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड, ये जो पॉइंट्स है इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा, ये इक्वल करेगा। एक तो होलसेल ट्रेड के फीचर्स, एक रिटेल ट्रेड के फीचर्स और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो तुमको अलग से होलसेल के फीचर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटेल ट्रेड के फीचर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिक समझ में आया मेरा तुमको? लॉजिक समझ में आया? यस सर। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तुम कैसे बोलोगे होलसेल ट्रेड? होलसेल ट्रेड क्या करता है? इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। सो होलसेल ट्रेड में एक होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से खरीदता है और छोटे छोटे क्वांटिटीज रिटेलर को बेचता है। रिटेल ट्रेड क्या है? रिटेल ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेलर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो होलसेल ट्रेड बल्क में खरीदा जाता है और छोटे क्वांटिटी में बेचा जाता है। रिटेल ट्रेड में रिटेलर खरीदता है, छोटे छोटे क्वांटिटी बेचता है रिटेल ट्रेड में। ठीक है, लार्ज नहीं, स्मॉल क्वांटिटीज इधर आएगा। स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदा जाएगा, किससे? होलसेलर से। ज्यादा क्वांटिटी नहीं, छोटे छोटे क्वांटिटी में खरीदा जाएगा और अल्टीमेटली बेचा जाएगा कंज्यूमर को। होलसेल ट्रेड जो करता है उसको होलसेलर बोलेंगे, रिटेल ट्रेड जो करता है उसको रिटेलर बोलेंगे। जैसे किराना शॉप, यहाँ पे होलसेलर्स, दवाई के होलसेलर तुमको घोड़े कॉलोनी में मिलेंगे, करेक्ट। होलसेलर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में है। जैसे कि कनेक्टिंग लिंक का मैंने ड्राइंग कहीं पे दिया होगा, यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, तो जो ड्राइंग है उसमें चेन में सबसे पहले क्या आएगा? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। सो होलसेल ट्रेड कनेक्टिंग लिंक है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। रिटेलर ट्रेड कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। अभी सिंस बल्क में खरीदता है होलसेलर, तो उसको ज्यादा कैपिटल लगेगा। सिंस रिटेलर छोटे छोटे क्वांटिटी में खरीदता है तो उसको कैपिटल लिमिटेड लगेगा। रिटेलर को ज्यादा क्वांटिटी लगना नहीं है। रिस्क, होलसेल ट्रेड में रिस्क ज्यादा है क्योंकि तुम बल्क में उठाते हो, और जो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, वो लोग हजार हजार नहीं, लाख लाख पीसेस उठाते हैं एक साथ। तो रिस्क बढ़ता है, क्योंकि यदि लोगों ने पसंद नहीं किया तो तुम्हारा घाटा होगा। जो महाराष्ट्र के होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मोबाइल शॉप्स नहीं, मोबाइल के, ठीक है, तो वो लोग को बड़े क्वांटिटी में उठाना पड़ता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। और नासिक का जो सैमसंग का रिटेल स्टोर होगा वो कितना उठाएगा? 5-10 पीसेस। रिस्क लोअर है क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। नंबर ऑफ आइटम्स, होलसेलर जैसे क्या होता है, अब जैसे कैडबरीज का ले लो, कैडबरीज का एक ही होलसेलर होगा नासिक में। नासिक में वो लोग क्या करते हैं, हाँ, एक नहीं होगा, 2-3 होगा, क्योंकि नासिक बहुत बड़ा है। वो लोग क्या बोलेंगे, कॉलेज रोड, गंगापुर रोड, ये सब साइड एक होलसेलर, नासिक रोड साइड दूसरा होलसेलर। लेकिन वो लोग डील किस में करेंगे? सिर्फ कैडबरी में करेंगे। उन इनफैक्ट इतना लोड होगा उन पर कि वो लोग दूसरे में डील ही नहीं कर पाएंगे। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पास पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप था। वो लोग क्या करते थे, पेप्सी नासिक में नहीं बनता, कोक नासिक में बनता है ताज के पीछे। तो वो लोग धुलिया साइड, या मुझे जगह नहीं याद आ रहा है, तो यहाँ से पेप्सी वाले खुद के ट्रक्स नहीं बेचते थे। नासिक का जो डिस्ट्रीब्यूटर था या होलसेलर बोलो, वो अपना ट्रक्स बेचते थे वहां पे। वहां पे वो लोड होता था, क्योंकि खाली बॉटल्स यहाँ से फैक्ट्री में जाता था। फिर वो खाली बॉटल पेप्सी को दे देते थे, फिर पेप्सी वाले पैक करके नासिक में बेचते थे, और फिर वो लोग नासिक को, पूरे नासिक को बेचते थे। सो वो लोग सिर्फ पेप्सी में डील करते थे, वन और फ्यू आइटम्स, और बल्क में खरीदते थे। एक तो बल्क में और वन आइटम। वो लोग के पास कोक का टाइम ही रहता नहीं था, और कोक वाले अलाउड भी नहीं करेंगे। क्यों?
कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट पे तुम भेदभाव कर सकते ना, कोक वाला मार्जिन ज्यादा देगा तो तुम पेप्सी को नहीं बेचोगे। तो वो लोग वन या वेरी फ्यू आइटम्स, ज्यादातर तो वन ही आइटम में डील करते हैं। रिटेलर वैरायटी आइटम्स बहुत ज्यादा रहेगा। अब किराना शॉप में जाओगे, तुम बोलोगे थम्स अप है, वो बोलेगा नहीं, तुम बोलोगे कोक, वो बोलेगा है, तुम बोलोगे पेप्सी, वो है। मतलब क्वांटिटी वैरायटी रखेगा वो, बट छोटे छोटे क्वांटिटी में, और वैरायटी लार्ज एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज डील करेगा। ये फ्यू आइटम्स बट इन बल्क में डील करेगा। वेयरहाउस, होलसेलर का खुद का अपना वेयरहाउस होगा, क्योंकि उसको बल्क में रखना पड़ता है गुड्स। तो जो पेप्सी का जो मेरा स्टूडेंट का था, उनका अपना वेयरहाउस था जहाँ पे वो लोग संभाल के रखते थे। क्योंकि आज नासिक के होटल किराना शॉप को वो लोग सप्लाई करते थे गाड़ियों में। आज के आज खत्म हो जाएगा, कल वापस ट्रक भेजेंगे, तो कल का सप्लाई का क्या होगा? तो वो लोग क्या करते थे, जब गाड़ी आता था उनका, तो इतना सारा क्वांटिटी मंगा देते थे कि 4 5 7 दिन तक कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इनके पास जो वेयरहाउस रहता है, जहाँ बल्क में रख रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स संभाल के रखते हैं वो लोग, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन वहां से होता है। रिटेलर का वेयरहाउस नॉर्मली नहीं रहता, छोटा सा जगह रहता है उसका, वहीं से वो बेचता है। लोकेशन होलसेल ट्रेड का नॉर्मली कैरिड आउट एट अ सेंट्रल प्लेस, जैसे मैंने बताया गोड़े कॉलोनी सेंट्रल हो गया, वहां से सब दवाई के शॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहां पे तुमको सब होलसेलर मिलेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसका थक्कर एजेंसीज करके है, ठीक है। और रिटेल ट्रेड इज नॉर्मली कैरिड आउट नियर द प्लेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के नजदीक। जैसे तुम्हारे घर के बाजू में किराना शॉप होगा, होलसेलर नहीं होगा बट किराना शॉप जरूर होगा, मेडिकल शॉप जरूर होगा। कांटेक्ट विद कस्टमर्स, होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में ही रहेगा, उसके पास टाइम भी रहेगा नहीं, वो किराना शॉप को देगा चला जाएगा। हाँ, किराना शॉप तुमसे बात करेगा, कस्टमर से डे टू डे तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक्स पता होगा। सो रिटेलर कस्टमर के किराना में डेली रहता है। तो ये क्या हुआ, फर्क हुआ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का। ये पॉइंट तुम कहाँ यूज कर सकते हो, फीचर्स में एज वेल एज डिस्टिंग्विश के।